खबर आप मुझे बताएं, आप लाहौर में मौजूद हैं, ये सारी सूरत हाल, कल हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर समाअत हो रही है, फिर आज परवेज़ इलाही का ये बयान आना और उस बयान पर उनका कॉन्फ्लिक्ट होना बाबर अवान का। यहाँ क्या तय हो रहा है, लाहौर में क्या बात हो रही है, क्या खिचड़ी पकड़ी? अगर मैं बात करूँ कि नंबर गेम तो नहीं है इनके पास, और यहाँ पर हमजा शहबाज जब आए हैं लॉ रजिस्ट्री तो उन्होंने कहा जो नंबर गेम थोड़े बहुत भी नहीं थे ना वो मैं पूरे कर कर आया हूँ। तो क्या चल क्या रहा है खबर, जरा खबर दें अंदर की। देखिए सुमैया, यही सूरत हाल जो है ना उस वक्त भी थी जब वज़ीर आला पंजाब जो साबिक थे उस्मान बुज़दार साहब, उन पर अदम एतमाद की जब तहरीक फ़ाइल हुई थी तो तब भी इस तरह की खबरें बाहर आई थी कि उस वक्त भी चौधरी बरादरान जो है वो अपोजिशन के साथ मौजूद थे और रात को जो है उनके एक बड़े अहम आदमी जो पंजाब असम्बली में एक बड़े अहदे पर तैनात हैं वो साथ आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा के साथ यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल करवाने के लिए, और सुबह जो है वो सारी चीज़ें तब्दील हो गई। और उसके बाद जो है जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्हें तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया, तो वो सारी चीज़ें फिर से पीछे जाने शुरू हो गई। आज भी अगर आप देखें तो जो गुज़श्ता रोज़ हमने यहाँ से आपको खबर दी थी जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद इस्लामाबाद के ज़राए से ये चीज़ मालूम हुई थी कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है वो इन इंतखाबात का बायकाट करेंगे, क्योंकि वो कानूनी तौर पर समझते थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैसला है, चूँकि अगर तो उनके नोटिफिकेशन को कालदम करार दे दिया गया है तो फिर इस फैसले के मुताबिक PTI का मौक़िफ़ ये था कि ये इलेक्शन भी कालदम है और किसी तौर भी जो है अब आइंदा ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बना जा सकता जिसमें फिर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से इंतखाबात करवा जाएँ और जो मोहतरम शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं हमजा शहबाज साहब वो दोबारा मुंतखब हो जाएँ। मगर कल जो है जब इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ सामने आया तो उनका कहना था कि भाई कल हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उसके बाद हम पार्लिमानी फैसला करेंगे और पार्लिमानी कमेटी बैठ गई, तभी इन चीज़ों में कुछ डाउट्स नज़र आ रहे थे। आज जो है सबसे पहले जब ये बात सामने आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको हमजा साहब को निगरान वज़ीर आला तस्लीम करने की बात की है तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तरदीद आई है, उनकी जानिब से इस बात की तरदीद की गई है कि ये जो जुमले चलाए जा रहे हैं ये मेरे नहीं हैं और मैं इस बात से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ, इसकी तरदीद करता हूँ। बाकायदा तौर पर हमारे बोल के नाज़रीन ने देखा कि उसकी तरदीद भी चलाई गई, मगर उसके बाद जब फिर दोबारा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो इस बात की तस्दीक कर देते हैं और हमजा शहबाज साहब को जो है वो 17 तारीख तक निगरान वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अब देखा जाए तो सूरत हाल तो सबके सामने है कि अगर 5 तहरीक इंसाफ के मेंबरान हज पर हैं और एक बैरून मुल्क गए हुए हैं तो 6 वो अफराद वापस भी आ जाते हैं तो भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तमाम वोट्स मिलाकर 158 वोट बनते हैं, 158 तहरीक इंसाफ के बनते हैं और 10 जो है वो काफ लीग के शामिल करके उसमें 168 वोट बनते हैं। 5 अगर डी नोटिफाई जो हुए थे मेंबरान उनको भी शामिल करें तो 173 वोट बनते हैं। क्या होगा 17 तारीख तक, क्यों तस्लीम किया जा रहा है, ये अब फलसफा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बता सकते हैं कि वो अगर आप हमजा शहबाज साहब को तस्लीम ही कर लेते हैं निगरान वज़ीर आला के तौर पे तो फिर जितना प्रोसेस है गुज़श्ता आपने उसको तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, और अगर कबूल कर लिया तो तहरीक इंसाफ का ये केस जो है वो खासा कमज़ोर हो जाता है। आप ये देखते हैं कि बाबर अवान साहब के साथ क्या गुफ्तगू होती है, क्योंकि अब देखना ये है कि अब क्या मुशावरत होती है इमरान खान साहब की बाबर अवान साहब के साथ और फिर अब वक्फे के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब के साथ भी मुशावरत चल रही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।